गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन था गुरुवार का और तारीख थी 11 तारीख। तो कल मेरी नंद आई थी दवा लेने के लिए। जैसे कि मैं दवा जब वहाँ से लेकर आई हूँ तो दवा लेकर ये फिर चली गई थी और अभी है ना तो ये आई हुई हैं। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर इनका ससुराल नहीं है, पास में ही है, तो आना जाना तो लगा रहता है। तो चलिए यहाँ पर ये आ चुकी हुई हैं और इनके साथ हम आ चुके थे मंदिर। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और हम लोग को ये मंदिर आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि माता रानी से बोला था कि नंद हमारी ठीक हो जाएंगी तो उनको लेकर आएंगे। वैसे तो बहुत कुछ बोला गया है तो वो अभी नहीं हो पाएगा, जैसे जैसे समय मिलेगा सब होता जाएगा। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे, आपकी हमेशा रक्षा करे। माता रानी से यही प्रार्थना है। और ये ना यहाँ के जो पंडा है तो वो पहचान के थे, इस वजह से हमने सामने से वीडियो ले पाया है, नहीं तो हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि वीडियो है ना लेना अलाउ नहीं है। और माता रानी के आप लोग भी हाथ जोड़ के दर्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पे बस हम लोग ने अच्छे से दर्शन किया और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे। नारियल जो है तो वो नहीं फूटा हुआ था क्योंकि एक नारियल तो चढ़ चुका था और एक नारियल है ना तो नहीं फूटा है। वैसे तो ये मंदिर आप लोगों ने बहुत बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा और पिछले बार जब मैं आई थी तो नहीं आ पाई थी यहाँ पर। तो कहते हैं ना जब तक माता रानी का बुलावा ना हो तो वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो चलिए इस बार तो माता रानी का बुलावा आ ही गया। और नवरात्रों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, इतनी तादाद में भीड़ लगती है कि क्या बताऊँ आपको। सुबह है ना तो 3 बजे से यहाँ पर लाइन लग जाती है और 3 बजे 3:30 बजे यहाँ का पट खुल जाता है। तो और इतनी भीड़ लगती है कि ये सब जो दिख रहा है ना आपको, इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ पे पैर रखने तक को जगह नहीं होती है। आप लोग अगर पिछली नवरात्रि में देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और ये जो मंदिर है ये तालाब के बीच पे है, ये शंकर जी की मंदिर है और ये अभी बनी नहीं है क्योंकि ये जो शंकर जी हैं वो धीरे 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 बढ़ते हैं। शिवलिंग जो है वो छोटा सा था और छोटे से होते होते अभी बड़ा हो चुका है। तो चलिए मैंने नंद को दर्शन करवाया और नंद के साथ मैंने भी किया दर्शन। उसके बाद यहाँ पर है ना तो जो देवर थे नंद के, हमारे छोटे जीजा जी, तो वो नारियल फोड़ रहे थे क्योंकि नारियल जो है ना तो दिक्कत होती है निकालने में। और यहाँ पे फोड़ने वाले लोग तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं, मगर जो चीज़ अपने हाथों से फोड़ने में है वो चीज़ तो किसी के हाथों से नहीं होता है, लगता है कि अपने हाथ से ही फोड़ लिया जाए। तो चलिए यहाँ पर ये नारियल फोड़ रहे थे और आरवी भी हमारी आई हुई हैं, देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि जब से गई है ना तो इनको देखने को नहीं मिला। और अगले बार भी हम आए थे तो नहीं जा पाए थे। और यहाँ पर छवि हमारे नारियल के पीछे पड़ी हुई हैं कि जैसे ही कट जाए और थोड़ा सा भी मिले तो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोटा निकाल लो। और मंदिर से तो दर्शन हो चुके थे, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो मंदिर से आने के बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, नंद को और भी कुछ काम थे तो वो उन्होंने किया। और घर आकर बस थोड़ा बैठी थी, उसके बाद फिर वो चली गई। और ये वीडियो है दूसरे दिन की।
और आज है ना तो शुक्रवार का दिन है और तारीख थी 12 तारीख। तो यहाँ पर है ना तो शाम का टाइम हो रहा है और मैंने चढ़ा दिया है चाय। शाम के बज चुके हैं, 4 बज रहे थे और जो हमारी बहन आई हुई हैं तो वो भी आज जा रही हैं। जैसे कि बताया कि इन दिनों ना लगन काफ़ी ज़्यादा है और लगन जब रहती है ना तो शादी ब्याह का निमंत्रण बहुत ज़्यादा आता है, तो बस आना जाना तो लगा ही रहता है। तो चलिए, नंद की जेठानी भी आई हुई थी मार्केट करने के लिए और मार्केट में भी हम लोग गए थे तो कोई भी वीडियो वहाँ का शूट नहीं किया हुआ था। तो चलिए, यहाँ पर अभी ये जा रही हैं और ऑटो वाले भैया भी आ चुके हैं। और ये ऑटो वाले भैया ना मतलब फिक्स है, आना जाना इनका लगा ही रहता है। और यहाँ पे है ना तो बस बहन भी जा रही हैं और बहन की जो लड़की है वो भी चली जाएंगी, छवि हमारी, जो कि है ना तो बहुत अजीब सा लगता है ना कि जब घर भरा भरा रहे और फिर एकदम से सोना हो जाए। और ये आएंगी जब हम कानपुर से आ जाएंगे ना, तब ये आएंगी। और वैसे भी ये वीडियो आपको तब मिलेगा जब हम कानपुर में होंगे या कानपुर से निकल चुके होंगे शायद। और आज हमारे हनुमान लाला जी की जयंती है। तो आज ना क्या हुआ कि सुबह हमें मंदिर जाना था, मगर सुबह सुबह है ना तो नहीं जा पाए, बहन की तैयारी करने लगे थे, उसमें ही टाइम लग गया मुझे। और यहाँ पर है ना तो बस हम लोग चल रहे हैं अब मंदिर। बेटे का मन था कि मम्मा वहाँ पर चलेंगे और मेरा भी था कि मैं इसको दिखा दूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पर होती हैं मगर बेटे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। बच्चों को क्या है, जब तक ना दिखाओ ना तो वो चीज़ उन्हें नहीं मालूम पड़ेगा। हमारे इधर की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, वो सब चीज़ देखने से ही मालूम पड़ती है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या है। और यहाँ पर है ना तो काफ़ी सुंदर सा सजाया जाता है और अच्छे से सब कुछ मनाते हैं, तो वही मैं इसको दिखाने के लिए ले आई थी। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं चुरहला नाथ मंदिर। तो चलिए, यहाँ पर मंदिर में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कि आज हमारे हनुमान जी का जन्मदिन है, तो ज़ोर से बोलिएगा जय श्री राम। और यहाँ पर है ना तो बस प्रसाद ले लेते हैं। तो वही बता रहे थे भैया कि इतनी ज़्यादा अभी भीड़ नहीं है, क्योंकि सुबह टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। भाई आए हुए थे, भाई के साथ तो मैं नहीं आई थी। और भाई है ना तो हर मंगलवार को वो आते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं जब आई ना तो कीर्तन भजन सब कुछ चालू था। तो चलिए, प्रसाद तो हमने ले लिया है और उसके बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर, एकदम जस्ट सामने ही है। और यहाँ पर है ना तो काफ़ी प्यारा सा सजा हुआ था, देख सकते हैं इतना सुंदर फूलों से सजाया गया था और चारों तरफ गुब्बारे उब्बारे लगाए गए थे। तो ज़्यादा तो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि भीड़ बहुत थी और भीड़ में ना ऐसा धक्के मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मोबाइल गिर जाएगा। तो मैंने है ना तो थोड़ा सा ही शूट किया था आप लोगों तक दिखाने के लिए। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था, भजन कीर्तन ये सब हो रहा था और साइड में ना मानस भी हो रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। और यहाँ पे बस दर्शन करके हम लोग निकल लिए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारी जो चुन्नी है वो भी फंस चुकी थी। यहाँ पर छोटा सा प्रसाद मिला था, फूल मिला था, तो मैंने अपने बालों पे लगा लिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हो रहा था मानस, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं ना तो झूम रहे थे, कान्हा जी का भजन भी हो रहा था। और यहाँ पर बैठ के भजन का आनंद लिया, थोड़ी देर तक बैठे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उठने का तो मन ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बैठे रहें, इतना सा झूम झूम के मन हो रहा था, मगर बैठने को कहाँ मिलेगा। अभी हम चलते हैं क्योंकि मम्मी जो है हमारी वो घर पे नहीं थी, वो चली गई थी मार्केट। और हमें जो चालू करना था नल चालू इसलिए क्योंकि पानी 2 दिन से नहीं आ रहा है और पानी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मी तो
आ चुकी है और गर्मी में पानी की दिक्कत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और जब से तो मम्मी बड़ी वाली मशीन ली है ना तो थोड़ा कम होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पानी के लिए। इसीलिए जब ये घर बन रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले बोर हो जाए, मगर गली जो है हम लोगों की बहुत ही सकरी है तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आ पा रही थी, इस वजह से यहाँ पे बोर नहीं हो पाया है। नहीं तो बोर होने का बहुत मन था कि बोर हो जाए। तो चलिए, पानी का जो दिक्कत है वो तो है ही है। और पानी हम आए यहाँ पर, पानी भी चालू किया, पानी नहीं आया था। फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पर लेकर आई थी सब्जी काफ़ी सारी लेकर आई थी। बैगन है, टमाटर है, भिंडी तो बेटे की फेवरेट है तो ये तो आना बनता ही है। और मम्मी लेकर आई थी लाल भाजी, तो वही साफ़ करते बैठी हुई थी तो मैंने सोचा लाओ मैं भिंडी ही कट कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों जन बातें करते करते सब्जी तो मेरी कट हो चुकी। और अच्छा लगता है ना कि माँ के साथ बैठ के बातें करो और कब टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कितने बजे से कितना हो गया, क्योंकि भाजी साफ़ करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि 1-1.5 घंटे हम लोग बातें कर रहे हैं और सब्जी भी साफ़ हो चुकी, यहाँ पे कट चुका हुआ है। तो चलिए, आलू बैंगन की सब्ज़ी अलग से बनाएंगे। भिंडी की सब्ज़ी है ना तो बेटा मेरा खा लेगा और आलू बैंगन की सब्ज़ी भाई के लिए बनाई जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर है तो सब्ज़ी तो कट चुकी हुई है और यहाँ पे आया था खरबूजा, जो कि ये कितने सालों बाद मुझे मिला हुआ है खाने के लिए। तो चलिए इसको कट करते हैं। अब खरबूजा ना लाना, तू खाना रहा तभी ले आ करो सामान फालतू के, उसको भी लगा के रखते हो, तुम भी नहीं खाएगी। ये तो सागर भी नहीं खाता है यार। राधा ली थी मानो है, राधा ली तो ले जाती, 2 ली थी, 2 तो ले गई कोठी। हाँ तो फिर कह रखा ही तो जानती हूँ राधा का। अरे उतने समय खाना था। हाँ, फिर उसके बाद उनकी जेठानी है ना तो दोबारा चली गई मार्केट। राधा की जेठानी आई थी। हाँ, फिर चली गई मार्केट, टी शर्ट छोटी हो रही थी वापस करने के लिए। और खरबूजा यहाँ पर हम लोग गए थे मार्केट तो वहाँ से लेकर आए थे। तो मम्मी है ना तो डांट लगाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर फल फूल है ना तो भरपूर आते हैं और फिर ये ख़त्म नहीं होते हैं ना तो थोड़ा सा डांट पड़ जाती है। तो यहाँ पर तुरंत ही मम्मी ने कट कर दिया। और खरबूजा जो है ये बहुत शौक से लाया हुआ था बहन ने कि दोनों जन बैठ के खाएंगे, मगर आटो ऐसे टाइम पर आ गई कि खाने को बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो चलिए, अभी मम्मी ने कट किया है तो मैं भी खाऊंगी और आप लोग भी आ जाइए खरबूजा खाने के लिए। किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे बेटे के लिए लेकर आई थी बुक, जो कि इनका बहुत सारा होमवर्क आ चुका है स्कूल से, तो बस वही करने बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। राधे राधे, अपना और अपने परिवार